राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में पर्सनली जो मतलब कि 10वां क्लास का मैथ है, गणित है, त्रिकोणमितीय परिचय, उस त्रिकोणमितीय परिचय के पर्सनली 8.2 के आज सभी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और सारी समस्या को दूर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। चलिए, समस्या को समाधान करने से पहले एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि हम सब ने इसके पिछले क्लास में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन? जैसे यहाँ पर है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और टेन। साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, सबको हमने जाना है, माना नहीं है कि साइन थीटा क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर देखिएगा कितना है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री बराबर, जैसे यहाँ लिखा है साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 है, तो क्या है? 1 क्या है, 2 क्या है, इसको भी हमने जाना है। और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 ही क्यों होता है, इसको भी हमने जाना है। सबको जाना है कहाँ से आता है, कैसे कैसे होता है। सारी समस्या सारी खेल हो चुका है। तो कुल मिला के अब हम कह सकते हैं कि इसके पूर्व के क्लास में हम सब ने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हमने सभी मान को ज्ञात किया है। ज्ञात किया है कि मतलब उसको लाया है अपने काम करें। ठीक है जी। तो चूंकि आपका जो प्रश्नावली 8.2 है, वे सारी प्रश्न इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों पर, ये जो देख रहे हैं ना सारणी, इन सभी पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है? सीधे सीधे बोले तो यदि आप इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जानते हैं, आपको पता है, तब प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को डील कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा, कहे सुने वाली बात रह जाएगी। तो हमने सब पर काम अपना कर लिया है, क्या हो, कहाँ से आता है, कैसे कर लिया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा और आपको मैं मदद कर दूँ। ठीक है जी। हालांकि हुआ भी था, लेकिन पिछला वीडियो में रिकॉर्डिंग में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग उसको न देख पाए। ठीक है जी। तो हम सब ने इस सबको कहाँ से आता है, कैसे लाया जाता है, सब क्लियर हो गया है। आज एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से देखने के बावजूद, उसके बाद भी और हमारी क्या मेंटेलिटी रहे तो कुछ इसमें हमको क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। कहो, देखते हैं। तो ट्रिक में हमने देखा था, क्या देखा था, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक के अंक को लिख ले लेंगे। 0 हो गया, 1, 2, 3 और 4। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, सभी संख्या में जो अंक लिए है ना, सब में क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। कितने से? जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। तो 4 से क्या करें आप, भाग दें। ये स्टेप नंबर कितना है, 2। तो 4 से भाग देने के बाद आपको अब क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे 0 में 4 से भाग दिए तो 0, 1 में 4 से भाग देंगे इतना ही आएगा, 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये कितना रहेगा, 3/4 रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 1। ये स्टेप कौन है जी, 3 नंबर। हम लोग ट्रिकली जानने जा रहे हैं, ये कहाँ से आता है, इस विषय खत्म है जी। ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि क्या है। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1 में 0 से लेकर 4 तक के अंक को लिया। स्टेप नंबर 2 में सबसे 4 से भाग दिया। 4 से भाग देने के बाद में क्या परिमाण हुआ, उसको हम स्टेप नंबर कितना माना, 3 माना। अब क्या करेंगे, जो परिमाण है सबका वर्गमूल निकालेंगे, सबका वर्गमूल निकालेंगे। 0 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल 1/2। क्या कीजिएगा आप, 1 का अलग से वर्गमूल निकालिएगा। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का, फिर यहाँ 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल निकलेगा तो 2√2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल निकलेगा तो √3 रहेगा। 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। ठीक है।
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। सेम चीज़ हमको यहाँ पर मिला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो कुल मिला के इस ट्रिक के माध्यम से साइन 0 से लेकर 90 तक का मान हमने पता कर लिया। किसके माध्यम से? ठीक। तो अब करना क्या है आपको ध्यान देंगे जी, सुनिएगा, सेम है ना जी। तो ट्रिक में करना क्या है, 0 से लेकर 4 तक अंक ले लेंगे जी। सब में 4 से भाग दे देंगे, जो भागफल मिलेगा उस सबका क्या करेंगे वर्गमूल, वर्गमूल निकालने के बाद जो होगा वही हमारा साइन 0 से लेके 90 तक का मान निकल कर सामने आएगा। तो मैं आपको राय दूंगा कि इतने जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हैं इसमें से मात्र आप 2 को याद रखिए, बाकी किसी को याद करने की जरूरी नहीं। एक क्या करेंगे, हाँ ध्यान देंगे हो, ये तो हमने ट्रिक से ज्ञात किया। अब परीक्षा में भी जाइएगा तो याद मत कीजिए जाइए, तो ट्रिक पर निर्भर रहिएगा तो पता चलेगा 2 रुपया का मुर्गी है और 100 रुपया का मसाला लगे, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है। आ ट्रिक के मदद से हम निकाल कर काम करेंगे, पता चलेगा 10 नंबर का टाइम लेकर बैठ गया, क्या फायदा हुआ। तो हम ट्रिक श्रिक पर निर्भर नहीं रहना है, क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। तो याद करने में भी मैं आपको बोल रहा हूँ मात्र 2 का याद कीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यह 2 के मदद से बाकी सब क्लियर आपका हो जाएगा। देखते हैं, तो साइन 0 से लेकर 90 तक के मान एक इसे याद कर लीजिएगा, और एक tan के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के याद कर ली, बाकी सबको छोड़िए, बाकी सबको। अब हम लोग देखें कि इन दोनों को याद कर लेने से बाकी सब का काम हमारा कैसे चल रहा है। क्या हो, तो देखिए 2 चीज से मैं आपको समझाऊंगा। एक तो ट्रिक के द्वारा हमने देखा, क्या हो, दूसरा चीज देन गौर करिए हो जनवा, सुनबो आए ऐसे 90 डिग्री, एहुजान 90 डिग्री लिया हुआ, एहुजान 90 डिग्री लिया हुआ, एहुजान 90 डिग्री लिया हुआ, और लिया था कोई डिग्री 90 डिग्री। तब मान लो है जनवा 30 डिग्री बा, कोई डिग्री, तो कोई डिग्री जोड़बा कि 90 हो जाए। अच्छा एक काम करो, पहले इनके रखे हम है लिख देते हैं, क्या करते नहीं हो, लिख देते हैं। फिर ओकरा बाद यहाँ 90 डिग्री जोड़ यहाँ हो गई, यहाँ हो गल 0 डिग्री हो गल, आ यहाँ हो गल 60 डिग्री, क डिग्री 60 डिग्री। अगर देखत रहो, बताओ 30 डिग्री में क्या में 30 डिग्री में कितना जोड़ब कि 60 डिग्री जोड़ब तो 90। 45 डिग्री में कितना जोड़ब, 45 से जोड़ब तो इतना ही। 90 में कितना जोड़ब, 0 डिग्री जोड़ब तो 0 में कितना जोड़ब 90, अब इतना ही। 60 में कितना जोड़ब, ई तो देखल हनु। तो मान लो हियाँ तू अब रखले बड़ो, हियाँ बस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, हियाँ कोस 45 डिग्री, यहाँ मान लो साइन 90 डिग्री, यहाँ आ जा फिर साइन 0 डिग्री, हियाँ आ जा कुछ बोलो साइन या कौन में से कुछ बोलो ना, कौन से ले लो क डिग्री 60 डिग्री, ठीक बा आए। यानी एक काम करो ना, सब पर अभी साइने रखो, क्या रखो साइने रखो, फिर नेक्स्ट बार में हमने किन के क्लियर कर लिए, ऊपर क्या रखो साइने रख लो, ऊपर साइन दे दलो। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हो कि मात्र ये 2 को याद रहे तो बाकी को याद करने की जरूरी ना, उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया, यहाँ साइन 30 डिग्री रखो, एम 60 डिग्री और जोड़ती तो कितना हो जाए 90, साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री और जुड़ जाए तो इतना हो जाए, साइन 90 डिग्री, 0 डिग्री जुड़ जाए तो बुझत बड़ा हो। तो कहे के मतलब ये बा है ना, जब सब साइन बढ़े तो एने तू अब मने में मान ल कि सब के कॉस हो, के हो कॉस वाला रो हवे, सब पर के बा कॉस बा, के बा कॉस बा, का है कॉस। तो कहने का मतलब मेरा ये है
कि साइन 30 डिग्री के जितना मान होगा उतना ही कॉस 60 डिग्री का मान होगा। साइन 45 डिग्री का मान होगा उतना ही कॉस 45। साइन 90 डिग्री के जितना मान होगा उतना ही कॉस 0 डिग्री का मान। साइन 0 डिग्री का मान जितना उतना ही कॉस 90 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान जितना उतना ही। तो यदि साइन के हम खाली 0 से लेकर 90 तक याद कर लेते नहीं तो कॉस के याद कर ले जरूरी बा। 60 डिग्री लिया खातिर भले 90 डिग्री लिया खातिर कितना जोड़ब, कितना ना बुझल है। अब देखना ले जानवा, जैसे साइन 30 डिग्री के मान कॉस क डिग्री के बराबर होला। चूँकि 30 में 60 जोड़ब तो भाई 90 के मुंड में रख आ देख लो कि कितना मिलाएम कि हमारे 90 हो जाए। तो साइन 30 के मान और कॉस 60 डिग्री के मान का हुई साइन 0 डिग्री के मान बोलो कॉस, चूँकि 0 और 90 मिलके ही 90 ले आई तो कॉस 90 डिग्री के मान के क्या हुई बराबर। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के क्या हुई बराबर। साइन 60 डिग्री बोलिए हो 90 लिया के चक्कर में कह जाना पहले। आ साइन 90 डिग्री क डिग्री कॉस 0 डिग्री के मान के क्या होगा बराबर। देख लिया इधर देखो साइन 30 डिग्री के मान और कॉस 60 डिग्री के मान बराबर बाकी ना क्या कर है साइन 30 डिग्री के मान 1/2 आ फिर देखो कॉस 60 कॉस बा कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 के बराबर बाकी ना। साइन 0 डिग्री के मान साइन आ कॉस 90 डिग्री के मान है बराबर बा। साइन 45 डिग्री के मान कॉस पे साइन 45 डिग्री मान ये हो है बा आ कॉस 45 हो क्या ये हो बराबर बा। साइन 60 डिग्री के मान है ये न हुए कॉस देखो 30 डिग्री के बराबर बाकी नहीं दे कॉस 30 बराबर है। तो एगो साइन के याद हो जाता तो कॉस के याद को लेके कोनो जरूरी कोनो दिक्कत लेकिन ए है। चल अब क्या करे केवल 10 का याद रखे किसका 10 0 30 45 60 और 90 के याद हम लोग कर ले हो गई। 10 0 हमने सबको लाया था जी 10 0 डिग्री का मान नहीं खेल लौको 10 30 डिग्री का मान 1/√3 10 45 डिग्री का मान 1 10 60 डिग्री का मान 10 90 डिग्री का मान। हमनी के ट्रिकली वाला काम नहीं करो यहाँ याद करे के बाद कहते कथी यदि ट्रिक वाला याद करे के बाद सिंपल बात बा खाली एगो है याद कर लेता रहनू भले एगो ट्रिक से है निकाल लेता रह बाकी सब निकल जाला। जैसे तारा निकाले के बाद 10 45 डिग्री के मान तो चूँकि कल हमने के ज्ञात कर लेनी सर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा नहीं आया था। तो tan 45 डिग्री के मान निकाले बता क्या करो साइन 45 में कॉस 45 के मान से भाग दे दो तो साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 और कॉस 45 के भी मान कितना है 1/√2 भाग करबो कितना जाए 1 बाकी ना। तो ट्रिक से काम करते रह जाइबो समय पास हो जाए। और बाद जैसे तारा tan 0 डिग्री के मान निकाले तो क्या करबो साइन 0 डिग्री के मान में कॉस 0 डिग्री से भाग दे देबो तो साइन 0 डिग्री के मान कितना बा 0 और कॉस 0 डिग्री के मान 1 देखना इधर 0 बुझाइल। तब बोलो हे मीठा से एतवार होगा नहीं होगा हमको याद करना भाई ठीक है जी। चलिए तो इसलिए हमको मैंने आपको राय दिया कि साइन 0 से लेके 90 तक याद कर लीजिएगा और tan 0 से लेकर 90 तक याद बाकी सब हो जाएगा। अब कैसे होगा इस पर चर्चा करने में चलो ध्यान दियो एगो चीज़ है जनवा याद रखो कल भी हमने चर्चा किया था इसके भी पीछे वजह होता है वजह को पहले छोड़िए पहले इसको देख लेते हैं।
आप किसी भी संख्या में, किसी भी, अच्छा पहले देख लेते, जीरो में, जीरो किसी भी अन्य पूर्णांक से भाग दीजिएगा, किसी भी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक से भाग दीजिएगा, चाहे वो पूर्णांक धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक। जैसे पूर्णांक की बात करें तो -4 पूर्णांक है कि ना है, ऋणात्मक पूर्णांक है। 5 पूर्णांक है कि ना है, धनात्मक। 2.ई पूर्णांक नहीं है, मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो हमको यहाँ बोल देना चाहिए किसी भी संख्या से, किसी भी भाग पूर्णांक को गोली मारो, किसी भी संख्या से। जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा, किसी भी संख्या का मतलब होता है ना, ठीक है, एक जीरो को छोड़कर, एक जीरो को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा। किसको छोड़कर? किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, तो इसका जो परिमाण आता है इसको हम लोग जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो आता है। बुझाइल? जीरो में किसी भी संख्या से भाग दे जीरो को छोड़कर, तो परिमाण क्या आएगा? जीरो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऊपर इसको बदल दीजिए, ऊपर किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में जब आप जीरो से भाग देते हो, किससे भाग? हम जीरो से भाग देते हैं, तो इसका जो परिमाण आता है उसको अपरिभाषित माना जाता है। क्या माना जाता है? 72 में जीरो से भाग दे तो बोला ना, किसी भी संख्या में जीरो से भाग दे रहे हैं। -90 में जीरो से भाग दे तो, 1 में जीरो से भाग दे तो, 0 में जीरो से भाग दे तो, जीरो आई। हमने क्या बोला? किसी भी संख्या में जीरो से भाग दो, किसी भी संख्या में जीरो से भाग दो, तो क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है। आज जीरो में किसी भी संख्या से भाग दे रहे, एक जीरो को छोड़कर, तो ये जो माना गया उसको क्या मानते हैं? जीरो। ठीक है। आए जैसे 72 बटा भले 0/72, 37 0/37, 0/-9, 0 बट्टा बोलनी हो रहे, अपरिभाषित हो गया। इतने में पोठिया मछली खाती आँख लगल उलिट पुलिट कर औता गई, टीडी भड़ा समझ ले कैले बारात। जीरो में जीरो के छोड़ के कोनो भी संख्या से भाग देता रहता मान जीरो, आ कोनो भी संख्या में जीरो से भाग देता रहता क्या थी? अपरिभाषित। बुझ गए हो? चलो आगे देखो, चलो जाओ, अब ध्यान दिया। तो चूंकि हम लोग पहले से जानत हैं, क्या जानत है तनी गौर करेंगे। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। देखा पता है? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ये तीनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। अब ध्यान चल इन तरह के देख ला। शर्त है कि केवल ये दो मान हमको पता रहे, साइन के 0 से लेकर 90 तक और टेन के 0 से लेकर 90 तक। बाकी किसी को याद करने की जरूरी और टाइम भी नहीं लगेगा उसको निकालने में, और जो है ना टाइम भी नहीं लगेगा, हमारा काम चल जाएगा। ये सारी चीज़ से पहले से अवगत है, ये दोनों चीज़ हमको याद है। ठीक है, तो ध्यान दियो। अब तरह कहते हैं, तन गौर करिए। 5/8 का उल्टे मान निकाले के बाद तो कितना हो जाए? 8/, इनको उल्टे ही हो जाए। 7/13 के उल्टे निकाले के बाद तो 13/7।
8 के उल्टे निकाले के बता 1/8। ला अब है पर ध्यान दियो, हमने के यहाँ देखा था इनसे कि जिसका उल्टा निकालना हो उसमें अंश और हर दोनों रह रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अंश को हर को अंश बना दे रहे हैं, अंश हर को अंश, अंश को हर पलट दे रहे हैं। यहाँ भी हर को जाहे दे, हर को अंश बना दिया और अंश को हर बना दिया, उल्टे मान निकल गया। इसमें तो केवल ऊपर है, तब मंडे में होता है ना बटा 1, तो यहाँ भी वही काम किया, अंश को हर बना दिया और हर को अंश, उल्टे मान निकल गया, निकल गया। अब बताइए तनिक और कीजिएगा, 0 के उल्टा करना है तो मन में उल्टा मान निकालना है, तो 0 के उल्टे मतलब खाली 0 है, क्या है, इसका उल्टा निकालना है, इसका उल्टा निकालना। तो हम क्या करेंगे, मन में ले लेते हैं 0 में 1 तो हिले है मन में, अब इसका उल्टे करेंगे, इसका तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे जाएगा। तो 1 में जब आप किससे भाग दे रहे हो, 0 से, तो परिभाषित की अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या हुआ, तो 0 का उल्टा क्या होता है, है तो ना देख लो, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, याद रखिएगा। क्या हो, क्लियर है, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है, इसको स्मरण रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो जैसे मान लीजिए आपको पहले से पता है साइन 60 डिग्री का मान आपको पहले से पता है, √3/2 हो गया। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना, कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना हो, तो साइन 60 डिग्री का क्या होगा, उल्टा होगा, किसका मान, अरे कोसेक 60 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री क्या उल्टा होगा, तो साइन 60 डिग्री मान हमको पता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान उलट देंगे, 3 को ऊपर आ 2 को, यानी 2/√3 का हो। इसे साइन 0 डिग्री का मान हमको हम सबको पता है क्या होता है, 0 ला। अब एक और कोसेक 0 डिग्री का मान निकलेगा, कोसेक, तो क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री के मान के उल्टे हुई के कोसेक 0 डिग्री, तो 0 के उल्टा क्या होता है, अपर, कौन है, अभी हमने देखा है कि 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, तो कोसेक 0 डिग्री का मान देख लीजिए इधर है कि ना है। अब तनिक गौर करेंगे, अब हमको जैसे पहले से पता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 ला। अब कोसेक 30 डिग्री का मान निकला तो पलट देंगे क्या, 2 ऊपर 1 नीचे 2 न हुई हो, 2/1 लिखो चाहे 2 लिखो, बतिया क्या बराबर। तो यदि साइन के पता हो जाता तो ऑलरेडी कोस को वही मेरा पता भैले है ना, भैले है। अच्छा बताओ, साइन 30 डिग्री का मान इतना होला, साइन 30 डिग्री मान इतना होला, तो कोस को डिग्री का मान इतना हुई, 30 में कितना मिलेगा, 60 नहीं, पहले ही चर्चा हुआ। तो साइन के एक याद हो जाने से कोस का वही मेरा याद हो गया है, आ साइन के याद हो जाने से कोसेक का पूरा हो गया, आ साइन के याद उधर कॉस का हो गया तो सेक का भी ना हो गया, कौनो दिक्कत, ए भाषा हमार बुझल हो। अच्छा एक बात बताओ, एगो और ये जना सुन लो, जैसे मान लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 है, तो कोसेक 60 डिग्री के निकाले के बाद 1/2 के पलट देम तो ना हो जाई, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, आपको निकालना है कोसेक 60 डिग्री के बाद, तो 30 के पलट में तो हुई, किसको पलटेंगे,
साइन 30 डिग्री का मान हमको दिया है, हमको क्या चाहिए, कोसेक 60 डिग्री का मान। तो साइन के उल्टा कोसेक होला नु, तो हेकरा मान के हम पलट देम तो हेकर ना आ जाई, आए केकरा के पलट पड़त आई, तो साइन 60 हेकर मान निकाले के बाद तो साइन 60 डिग्री के मान के पलटो, 60 डिग्री के ना निकाले चलता रहा, तो साइन के 60 के पलटो। बुझाइल है भैंस खानी, बुझाया हो कौनों को पलट देव हो जाई। हमरा कोसेक 30 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 0 डिग्री को पलट दें तो हो जाई। किसको पलटेंगे, साइन 30 डिग्री को पलटो। समझ में आया, आए ए बोला है, बोलत का नहीं खा, ए बोलत का नहीं खा। ठीक वही पोजीशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। 10 को भी हमको पता रहे, किसका 10 को पता रहे, तो कॉट तो अपने आप निकल गई है। आए ए पलट देंगे हो जाएगा। तो इतना मैंने अपना ओर से आपको मदद किया, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छा से दिमाग में रखो और काम करो। तो इसके लिए हमको कितना का याद करना जरूरी है, 2 गो का साइन 0 से। हमने 2 काम किया इसके संदर्भ में, एक निकाला भी, पता भी किया कहाँ से कैसे, और दूसरा ट्रिक से भी काम किया। फिर भी आपको राय दिया जा रहा है कि इसको ट्रिक ना ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा, ना थ्योरी के चक्कर में पड़िएगा। आपको इसमें याद चाहिए तो वही आपको याद आए, वही काम में आएगा, ठीक है। तो कल हम सुनेंगे, फिलहाल काम करते हैं अब इस एक्सरसाइज पर। हो गया, चलिए जी। जैसे बोला है निम्नलिखित के मान निकालिए, कल जो नहीं थे उसके लिए क्या हो, थोड़ा सहारा दे रहा हूँ, बाकी इसमें जो समस्या फंसा है उस पर हम लोग चर्चा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्न माने नीचे होता है, और लिखित माने लिखा हुआ, के माने मान निकालती, नीचे लिखल जौन वैज्ञानिक है मान निकाल। तो आप बताइए, हाई 7x हुआ, तो मैं आपसे पूछूं 7 और x के बीच क्या रिश्ता है, गुना का रिश्ता है। x y में क्या है बीच में, गुना है। वही जरिए देखिएगा, यहाँ साइन 60 डिग्री, बीच में कोई चीज ना है, cos 30 डिग्री, मतलब ये दोनों गुना के रूप में है, प्लस है तो ये दोनों गुना के रूप में है। आइए देखते हैं क्या होता है। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री मान √3 बाई क्या होता है, 2 होता है। बीच में क्या है, गुना है। हमने देखा था जितने साइन 60 डिग्री उतने कॉस 30 डिग्री आना होला, 90 पुगावा, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा। और ये अभी ले सोचो तारू लग, प्लस बढ़ा तो साइन 30 डिग्री का मान 1/। अब देखो जितने साइन 30 उतने कॉस 60 के होला न, तो cos 60 के भी मान कितना हो जाएगी। आगे देखते हैं, √3 में √3 से गुना कराएंगे तो √9 को वर्गमूल 2 दूनी प्लस है, तो फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4 और 4 का लॉस हो, 4 में 4 से भाग 1 में 3 से गुना 3 प्लस है, तो 4 में 4 से भाग 1 में 1 से गुना, तो कुल मिला के 4/4, 4 में 4 से भाग देंगे, एक आंसर हो गया। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे परीक्षा में, तो लिखेंगे जैसे मान लेते 1 का 1 है ना, तो यहाँ हो गया हल प्रश्न उत्तर संख्या, यहाँ लिखे प्रश्न उत्तर संख्या 1 का 1। अच्छा पहले ही प्रश्न उत्तर संख्या 1 का 1, यहाँ है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन प्रश्न, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 1 क्या है 1, यहाँ हो जाएगा आपका हल। हो गई, क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। हो गया, फिर यहाँ पर ही गीत गाना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। उसी तरह आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी बन जाएगा जी। अब कहिएगा कि अब तो निकल एक झलक ध्यान देंगे, देख लो।
हेदे बा 2tan। फिर हो गया प्रश्न उत्तर संख्या 1 या 2, यहाँ पर लिख लिया है लोग, यहाँ हल है, हो गया। 2 है तो बीच में गुना है ना। अब हमने के याद किया है tan 45 डिग्री के मान, आई है tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या हो सर जी तो याद नहीं करे ले, तो tan 45 के मान पता है, उसको भी वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना, स्क्वायर है तो यानी इसका हो गया प्लस है तो cos 30 डिग्री का मान हमको पता है, जितना साइन 60 का होता है उतना ही, तो साइन 60 का होता है √3/2 होता है, तो cos 30 का भी मान क्या हो जाएगा? √3/2। स्क्वायर है तो साइन 60 डिग्री का मान, तो जितना साइन बोले cos 30 सेम होता है, तो कितना हो जाएगा? √3/2 का हल करते हैं, या में आ जाएगा। ये 2 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो, प्लस है तो अब ये देखा रहे थे, जितने मात्रा में है ना प्लस भाई उतने थे माइनस बनू नहीं खा ले दे के खाओ जी है आना, तो आगे बढ़े के तो बढ़ लिया है तरिया, ये हो जाता है कितना? 3/4। अरे वर्ग करवा 3/2 के वर्ग करवा तो 2 बेरी है ना होता है, √3/2 गुना √3/2, √3 में √3 से √9/4, 9 के वर्गमूल 3/4। खारवा खाद पनिया पियत गुदुर गुदुर, उससे बढ़िया चढ़ दे जाने क्या हो जा। मैट्रिक में आके इतना माथा पेची साधारण चीज़ पर तो ये शोभनीय बात नहीं है। माइनस बताओ ये कितना होता है? 3/4। ए बुझाई ला बन जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा बात है, ये भी क्लियर हो जाएगा। वो जो सभी त्रिकोणमितीय अनुमान के मान पता है तो क्लियर ये भी हो जाएगा। अब बाप रे बसर जी में कोष्ट टोस्ट बात मान रखो, हल करा हाई चले जी। तो ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पर 2 के इसमें सही विकल्प देखना है। 2tan 30 डिग्री आई जो है बाटा है क्या है? 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन के वास्तविक रूप को हम लोग देख लें, है 2tan 30 डिग्री बाटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ई जो है इसमें किसके बराबर है? ए के बी के किसी के कि डी के। तो पता कब चलेगा? जब हल करेंगे। हल करते हैं, आइएगा। 2 है तो 2 है तो 2 और 10 के बीच में क्या है? गुना का समय प्लस हम लोग पहले देख लिए थे, गुना हो गया। tan 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3 होता है। और जो बटा है इसका मतलब हम यहाँ पर भागा दे सकते हैं। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर tan 30 डिग्री का मान 1/ क्या होता है? √3 होता है। चूंकि स्क्वायर है तो हमने भी यहाँ क्या किया है? सबको क्या किया? मझिला कोष्ठ में डाल दिया। मझिला कोष्ठ में डालने का मेरा तात्पर्य था कि ये बोल रहा है कि पहले इसका काम कर लो, इसका भी अलग से काम तब भाग करते हैं। जैसे उदाहरण हमने ले लेते हैं 5 - 3/4 - 2। तब पहले ही काटा पीटी शुरू करा देखा क्या करते हैं? 5 में से 3 को घटा ले 2 आएगा, फिर 4 में से 2 को घटा ले 2 आएगा, और जो मिलेगा अब भाग देंगे कितना आएगा? तो वही तो है। पहले अंश के काम कर लेंगे अलग, फिर हर के काम कर लेंगे, जो मिलेगा उसके बाद काटा पीटी के काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कीजिएगा तो आएगा आपको इसको कितना आएगा तो देख लेते हैं हम लोग। इसको जब हल करेंगे तो मिलेगा 2/√3 को हदरना बटा 1 लेके काम करब, भागा है तो भागा। यहाँ था पहले, इसको यहाँ मैं स्पष्ट आपको करा दूँ। 1 + 1/√3 का स्क्वायर था, ये ना था जी?
फिर ई मझला कोष्ठ में था ना, तो यहाँ हम मझला कोष्ठ दे दिए। 1 है तो 1 प्लस इसका काम करेंगे आए तो 1/, क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। फिर आगे देखते हैं 2/√3 है तो 2/√3 हो गया, भागा है तो भागा। फिर इसका काम करेंगे तो आ जाएगा आपका 4/3। अरे हैकर काम करबो, फिर बटा 1 लेकर लासा फासा जोड़ो ना वाला। अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं तो 2/√3 आई भागा है तो इसको गुना में 3/4 दे सकते हैं जनरली। आगे चलिएगा तो चूंकि यहाँ √3 है ना, टारगेट है कि √3 को काटाना है, क्या करना है, इसलिए 2/√3 है तो √3 गुना है तो ये जो 3 है इसके जगह पर √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अरे एकरा जगह यहाँ पर मर्द है लिख सकते हैं ना एक जगह पर। अब बटवा में कितना था 4। अब कटाइए शौक से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 1 √3 से। अब बचल का ऊपर बचा √3 और नीचे बटा 2। तो जब इसको हमने हल करके आगे गया तो पता आया हमको कितना मिला √3/2। ऑप्शन में दिला है हो तो अब देखो इस साइन 60 डिग्री के मान है कि cos 60 डिग्री की क्या कर साइन 60 डिग्री, यानी हम ऑप्शन ए के साथ दौड़े चले जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर। आगे चलना चाहिए। उसी तरह आप इसको भी हल कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे। हाँ, ये जो है क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबरिया का स्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का बहुत अच्छा है जी, स्कोर अच्छा है, बहुत आसान भी है। बोला है, ध्यान से सुनेगा, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 10 a + b = √3 है, ठीक है, और 10 a - b = 1/√3 है। यदि a और b का जो जोगफल है, a और b के जोड़ो तरह, तो ये 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से और 90 के बराबर या का बा से बड़का बा ना छोटा है। 90 के या तो बराबर ना तो क्या है छोट है। के ए और बी के जोड़बा नू तो ए और बी के जो जोगफल तरह आई उ 0 से क्या हुई बड़का। देख लो 0 से क्या है बड़ा है, आ उ दोनों या तो 90 के बराबर हो जाए या ना तो 90 से छोट, 90 से बढ़ नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें। आखिर ए कई डिग्री होगा, बी कई डिग्री होगा कि जोड़ने पर 0 से बड़ा हो जाए, या तो 90 के बराबर है ना तो 90 से छोट, 90 से ज़्यादा नहीं होने। बहुत आसान चीज़ है, ध्यान देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न उत्तर संख्या 3। यहाँ हो जाएगा हमारा हल वाला लाठी गिरा, हो गई, ध्यान दिया। तो हमको ए और बी के मान निकलना है। ए और बी का है कोण है, ये बोला होगा, हालांकि नहीं दिया है, हमें देना चाहिए कोण ए और बी का मान निकालना चाहिए, निकालना। ठीक है, तो ध्यान दिया होगा। हल हो गई 10 a + b = √3 दिला है ना। अच्छा एक बताओ, 2 राशि के मान चाहिए, a के और b के, 2 चर राशि हुआ ना। तो हम लोग पहले से जानते हैं एक चर राशि के मान निकालने के लिए एक समीकरण का 2 चर राशि के मान निकाले 2, तो a और b 2 चर है ना, तो हमको 2 समीकरण चाहिए। तो चलिए किससे बनाते हैं, या में आइए 10a + b बना तो 10a + b बराबर बढ़ता है। बोला 10 कई डिग्री का मान, 10 कई डिग्री का मान √3 डिग्री होता है, √3 होता है। तो 10 60 डिग्री का मान देखिएगा, देख लो तालिका में कितना 10 60 डिग्री। अब तुम गौर कर हो
क्वेश्चन में जो था वो यही है बराबर है, तो √3 के जगह पर हम tan 60 डिग्री लिख के गलती की है, चूंकि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। tan 60 डिग्री बराबर √3 मतलब है दोनों बराबर है। एकरा जगह पर एकरा के लिख सकते नहीं, एकरा बराबर है। तो अब रहल सवाल कि सर जी कैसे दिमाग में आयल कि tan में इनकरा के बदल ना बुझल √3 बाड़े, इनकरा के tan के बारे में सोचो, दूसर के बारे में। जैसे ध्यान दियो cot 30 डिग्री की भी मान देखो √3 बा, देख लो बा है नु। अब ध्यान दे ए सर ए सुनो ए सर ए सर, तो एकरा के cot 60 डिग्री क्या ना लिखनी है कि tan 60 डिग्री लिखनी है, चूंकि √3 के मान यहाँ cot 30 डिग्री बराबर भी क्या होता है √3 होता है। तो √3 के जगह पर हई का है ना जे हई का है ना जे ई समझ लेबो, ई लेवल के कोनो क्वेश्चन रगड़ के बिग देबो, ठीक है। तब बात यही बा है के बा tan एनहु tan रही तब नु tan से tan काट ले, तने बजे a + b है ना 60 या में आ जाए ना a + b बराबर खाली समीकरण 1 मिला आगे नहीं मिला। अब फिर देखिए दूसरा में दिया है tan a - b = 1/√3। तो इसको देखिए तो हम tan a - b है तो अब 1/√3 को किस रूप में लाने का प्रयत्न करें हम। अरे गजब का गजब है ना, tan बा तो tan में नहीं ले आई बा तो tan क डिग्री के मान तो tan 30 डिग्री के मान, एक जगह पर हम लिख सकते नहीं tan 30 डिग्री। यहाँ में आई बा तो tan से tan गायब हो गया, a - b बराबर कितना 60 डिग्री। तो लो हमनी के तो एगो चीज पहले ही से जानते नहीं, मान लो x + y बराबर 60 रहित आ x - y बराबर का रही 30 तो ना निकलता। दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गए। अब 4 गो विधि में जौन विधि एगो ग्राफिए छोड़ दी है, समझ में आई बन जाई है। हाँ एक और चीज है अब रहता है जनवा इतना नु दल है दूसर का में ये रहित cot a - b बराबर 1/√3। अब बोलो इसको हम किस रूप में लाने की कोशिश करते हैं, cot के रूप में। हाँ तब जाके तो ये हो जाता है cot a - b बराबर cot डिग्री के मान तो cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री कट समझ नहीं लो, होशियार हो जाइए बन जाएगा। आगे चले आई है 1 नंबर यह है ना जी, बढ़िया चीज है, छोटा कर दे ठीक तो है, क्या दिक्कत बोल रहल है का बोल रहा तो तीन देखे बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहता sin a + b बराबर sin a + sin b सही बाकी गलत। तो कितना विद्यार्थी लोग जे बानू एकरा के सही माने पर उतारू हो जाला, कैसे कौना आधार पर, तो ओकरो आधार लगभग ठीक रहेला का, तो तनी गौर करो। है जानवर रहित है जान रहित जैसे x इंटू a + b तो एकरा के तू आराम से लिख सकलो ax + bx लिख सकेला कि ना। हाई हगरा से गुना करके है तो ना हुई, कोष्ट का जन्म 12 तक गुना नहीं करता है,
फिर है एकरा से गुना करके इतना ना हुई तो बोलो ई सही बा कि ना नहीं खे बस यही आधार पर लड़के लोग बुझल कि हो जब हऊ है तर तैयो है तरह। अब सोचल हाँ साइन ए से गुना करके बता साइन ए प्लस बतो आ साइन बी से गुना करके कथी साइन बी यानी बात का बा एकरा के हल करे तो बराबर नहीं हो बात सही बोले कि बात सही नहीं क्या। अब देखियो कैसे अब यहाँ हमनी के उदाहरण ले लिया कथी उदाहरण ले लिया जैसे ध्यान दियो ए बराबर मान लो 30 डिग्री बा आ बी बराबर मान लो 60 डिग्री मान लो। अब रख के देखो दोनों ओर ए के जगह पर कै डिग्री बी के जगह पर देखो जब बात बराबर रहता कि नहीं क्या या में साइन बढ़े तो ए के जगह पर लेके चल रहा प्लस बी के जगह पर बराबर साइन 30 डिग्री आ प्लस साइन देखो जब बराबर होता कि ना हो तो हेकरा के साइन 90 डिग्री कह सकता रहे कि ना हो। अब बोलो साइन 30 डिग्री के मान कितना होला 1/2 ना होला साइन 60 डिग्री के मान √3/2 आजा आज साइन 90 डिग्री के मान 1। अब बताओ तो हई 1/2 प्लस √3/2 के बराबर बा एकरा कहल करबो तो कुछ है तो बोलो बराबर बा सत्य है कि असत्य है कारण के साथ हमने काम किया आए आगे देखी आगे देखू सब रामायण खत्म सीता क्या कर बराबर बा बराबर लगाओ एने जब हमनी के हल कनी हस का तो ए के जगह पर 30 डिग्री आ बी के जगह पर 60 डिग्री लेके हल कैल ह तो साइन ए प्लस बी आने लगा साइन ए प्लस साइन बी तो हिनकरा पक्ष में मिलल रख 1 आ इनकरा पक्ष में मिलल 1/2 प्लस √3/2 आ जा बढ़ 1 बढ़े तो 1 2 के लस कुल मिला के 1 प्लस √3/2 ये न भाई बताओ है दोनों बराबर बा बात तो इस सही बोल की गलत अरे बराबर बा तब न सही कहाँ बराबर बराबर है तो क्या है असत्य है बुझाइल। अब देखिए हो बबुआ जी हियाँ कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है बात सही की गलत सही देख लो जनवा साइन 0 डिग्री पर मान कितना रहा 0 आए यहाँ थीटा कितना रखा 0 अब थीटा के बढ़ाओ अब कह दो 30 1/2 अब कहलो कितना 45 1/√2 अब कहलो 60 √3/2 अब कहलो 90 कितना हो जाता 1 तो थीटा में जेंग बढ़ाओ तो गइल हो ओ तेरा मानवा बढ़त गइल है कि ना 0 पर जा 0 कुछ ना रख 30 पर अब आधा हो गई पहले तो कुछ ना रख अब इनकरा से बड़का होई बा अब में 1 में 2 से भाग लगता आ है में 1 में √2 से तो √2 से बहुत कम होला ना होला तो देखो तो बढ़ता कि नहीं के बढ़त तो थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन के मान में भी बढ़ेला बात सहू की गलत है ना जबरदस्ती। अब देखो फिर होई अब एक बाद होई कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता सही की गलत बाकी बड़ी कॉस थीटा में उल्टे बड़ी क्या भाल कहिए जा
साइन 0 कॉस कितना के बराबर 90 के, तो हई कॉस 90 डिग्री के मान कितना हुई 0। एने देख बुढ़ी का भार लगल सब मान बराबर होला कि ना होला। साइन 0 कॉस 90 के क्या होता है बराबर होता है। हई साइन 60 कॉस बोले साइन 30 कॉस कितना क्या है 60 के बराबर। साइन 45 साइन बोले कॉस 45 के बराबर है न। कॉस 30 यहाँ कॉस 0। अब देखा तो कॉस के थीटा में वृद्धि करता रहा, क्या करता रहा यहाँ वृद्धि करता रहा, यानी 0 से 90 को और जाता रहा तो मान बढ़ता है। ए बेहुदा कहीं क्या 0 पर कॉस 0 पर कितना रहता है 1 नहीं रहत आए 0 से गए 30 मान बढ़ल कि घटल आए घटता 1 से गए √3/2 पर यही तरह बढ़ावत जब 90 पर रहा तो तार मान कितना गल 0 बढ़ला कि घटल। तो साइन वाला थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होला आ थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है नहीं होता। जितना नहीं बोलना चाहिए आज उतना हम फिर हमारा नोटिस छिला गया, फिर दिक्कत हम महसूस कर रहे हैं। वो चीज़ बन जाएगा ना। अब है नहीं अब हाँ देखो कहता लहन कहता का थीटा के सभी मान पर थीटा क्या है तो थीटा के सभी मान बोले तो 0 डिग्री चाहे 30 डिग्री चाहे 45 डिग्री चाहे 60 डिग्री चाहे 90 कुछ पर का साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का होला सब बराबर सही बा एक जगह बराबर होला 45 पर यानी साइन 45 यानी थीटा के जगह पर 45 तो थीटा के जगह पर तो साइन 45 और कॉस 45 यही जगह दोनों का होला सब बराबर होला ना होला। अभी कहते रहो सभी पर बत का जितने साइन 0 डिग्री और उतने बत का कॉस 0 डिग्री का बाबू और सर साइन 0 डिग्री मान 0 आ कॉस 0 डिग्री का मान 1 कहाँ बराबर है। तो क्या बोले थीटा के सभी मान पर सभी का जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है बराबर। कई जगह कौन है जियो कहता ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट एक परिभाषित नहीं है। अब बताओ कॉट 0 डिग्री माने यहाँ कहता ए बराबर 0 डिग्री ए बराबर कॉट बताओ कॉट एक जगह पर कहता 0 तो कॉट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित बात सही की गलत। टेन 0 डिग्री के मान पर 0 होता है और 0 के उल्टे क्या होला अपरिभाषित। तो कॉट 0 के निकाले के बाद तो टेन 0 को ठीक पकड़ो टेन 0 के उलट देव कॉट 0 के आ जाई तो टेन 0 के मान कितना होला 0 डिग्री और ओकरा के उलट बा तो वे कहता है दे ए बराबर 0 डिग्री यानी एक जगह प्रकार लिख दो 0 भले ना परिभाषित भले परिभाषित नहीं है बात सही है परिभाषित नहीं है क्या बा अपरिभाषित ठीक है। हरिओम नारायण खत्म ठीक है जी। तो आप लोग जो समस्या है उसको कर लीजिएगा। हाँ कुछ बोलता है बोला हाँ बोलो था हमारा नोटी छिला गल बा सही में आज फिर निनाई से हमार हालत दो तीन दिन से खराब बा मेरा उतना हम बोले के प्लान में रही ना रही है। हाँ तब काथी करम तरह के जरा खेत थोड़ा करो।